दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। आप मेरी इस कहानी को कहाँ से सुन रहे हैं? दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना, दुबई, लंदन या कहीं और से? कृपया अपना नाम और जगह कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि ऐसी ही रोचक कहानियाँ आपके पास पहुँचती रहें। बच्चे इस कहानी से दूर रहें। 15 साल की थी तो शादी ही क्यों की? मैं तो सुहागरात का पूरा हक लूंगा। मुझसे अब सब्र नहीं होता। वो रात भर रोती रही, पर मैंने कहा 15 साल की थी तो दुल्हन के लहंगे में क्यों आई? रात के 2 बज चुके थे। राहुल शराब और दोस्तों की महफिल छोड़कर आया था। उसने दरवाजा धड़ाम से बंद किया। कमरे में सोनम बैठी थी, लाल जोड़े में घूंघट निकाले, हाथों में मेहंदी अभी भी गीली थी। राहुल को देखते ही उसने घबराकर घूंघट और नीचे कर लिया। राहुल मुस्कुराया, आंखों में खूंखार चमक थी। अब बताता हूँ बेटी और बीवी में फर्क क्या होता है। उसने सोनम का घूंघट उठाया, गहनों को एक एक कर उतारा। सोनम कांप रही थी। राहुल भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? भैया? राहुल का चेहरा लाल हो गया। बस यही गलती कर दी तूने। अब देख, पति और भाई में क्या फर्क होता है। उस रात सोनम की चीखें दीवारों में दफन हो गईं। सुबह जब राहुल सोकर उठा तो सोनम सोफे पर पड़ी थी, आंखें सूजी हुईं, होंठ कटे हुए, जोड़ा फटा हुआ। राहुल फिर पास आया। सोनम ने घुटने सीने से चिपकाए, चिल्लाई, मुझसे दूर रहो। वो फिर ऊपर चढ़ गया। सोनम ने चीख मारकर पूरा घर सिर पर उठा दिया। तभी बाहर से आवाज आई, बेटा सब ठीक तो है? कमला माँ थी। राहुल ने जल्दी से सोनम का मुंह दबाया और बोला, हाँ माँ, बस आपकी भांजी को समझा रहा हूँ। कमला माँ ने रात को ही राहुल को समझाया था, बेटा सोनम अभी बहुत छोटी है, सिर्फ 15 साल की, तो उससे दूर रहेगा। मैंने उसकी माँ से वादा किया था कि मेरा बेटा उसे प्यार से रखेगा। राहुल को गुस्सा आ गया था। अगर इतनी छोटी थी तो शादी क्यों करवाई आपने? मैंने कहा था ना, शादी के बाद मेरी मर्जी चलेगी, पति पत्नी के बीच कोई नहीं आएगा। और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। सोनम रात को रोते रोते कमला माँ के कमरे में पहुंची। माँ जी, मुझे वापस मायके भेज दो। वो बहुत बुरे हैं। आपने कहा था वो मुझे प्यार करेंगे। कमला माँ ने पहले तो प्यार से समझाया, बेटी ये तो पति का हक होता है। पर जब सोनम नहीं मानी तो गुस्से में बाजू पकड़कर बोली, एक बात तेरे दिमाग में क्यों नहीं घुसती? जा अपने कमरे में। सोनम फिर लौटी, पर बिस्तर पर नहीं सोई, सोफे पर सिमटकर रोती रही। वलीमा था, सब लोग चांद सा जोड़ा बता रहे थे। कोई फुसफुसा रहा था, इतनी छोटी बच्ची से शादी? पहले वाली बहू पर भी तो राहुल ने जुल्म ढाए थे। राहुल का खून खौल रहा था। रात को हसी बहन यानी कि राहुल की चचेरी बहन सोनम के पास आई। सोनम दीदी, राहुल भैया बहुत गुस्सैल हैं। मेरी बड़ी दीदी ने भी यही सब सहा था। तुम लड़ो अपने हक के लिए, वरना वो तुम्हें पैर की जूती बना देंगे। हंसी जैसे ही बाहर निकली, राहुल दरवाजे पर खड़ा था। उसने सोनम को दीवार से सटाकर गला दबाया। क्या क्या बकवास की उसने? फिर वही अत्याचार। अगली रात राहुल बाहर रहा। दोस्त विक्की ने पूछा, यार नई नई दुल्हन छोड़कर कहाँ? राहुल ने सिगरेट का कश लगाया। विक्की, वो अभी बच्ची है। मेरे साथ आने पर मुझे खुद पर घिन आती है, पर अम्मा ने जबरदस्ती शादी करवाई। विक्की ने समझाया, तो अब प्यार से रख, माफी मांग और जुल्म मत कर। राहुल लौटा। सोनम डरी सहमी सो रही थी। राहुल ने उसे गोद में उठाया। अब नहीं करूंगा, बस मुझे माफ कर दे। उस रात उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ पीठ सहलाता रहा। सोनम रोते रोते सो गई। सुबह सोनम गायब थी। राहुल ने पूछा तो कमला माँ बोली, पता नहीं कहाँ भाग गई, शायद किसी के साथ। राहुल पागल हो गया। रात को हंसी ने बताया, भैया आपकी दोनों बीवियां स्टोर रूम में ही गायब हुई थी। आपकी माँ ही, वो आपकी सौतेली माँ है,
आपकी वजह से उनकी जवानी बर्बाद हुई। वो आपसे और आपकी बीवियों से बदला लेती हैं। राहुल स्टोर रूम में पहुंचा। सोनम फर्श पर पड़ी थी, बेजान सी, आंखें खौफ से भरी। उसे गोद में उठाया और कमरे में लाया। कमला माँ आई तो राहुल ने पूछा, क्यों किया ये सब? कमला माँ चीखी, हाँ मैंने किया, क्योंकि मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूं। तुम्हारी वजह से मुझे तुम्हारे बाप से शादी करनी पड़ी। मेरी जवानी बर्बाद हुई। मैं तुम्हारी हर खुशी जला दूंगी। कमला माँ के ये कबूलनामे से राहुल सन रह गया। उसकी आंखों के सामने पूरी दुनिया घूमने लगी। बचपन से जिस माँ को वो अपनी समझता था, वो वास्तव में उसकी दुश्मन थी, जिसने न केवल उसकी पहली पत्नी की खुशियां छीनी, बल्कि सोनम को भी इतनी भयानक पीड़ा दी। राहुल ने सोनम को कस कर गले लगा लिया। उसके दिल में एक अजीब सा दर्द और पश्चाताप उमड़ रहा था। सोनम अभी भी सदमे में थी। उसकी आंखें खौफ से पथराई हुई थी। राहुल ने कमला माँ की तरफ देखा। उसकी आवाज में अब गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरी पीड़ा थी। आपने ऐसा क्यों किया? मेरा क्या बिगाड़ा था मैंने आपका? मेरी पत्नियों का क्या कसूर था? कमला माँ की आंखों में कोई पश्चाताप नहीं था, बल्कि एक अजीब सी क्रूर संतुष्टि थी। कसूर? तुम्हारा कसूर सिर्फ इतना था कि तुम मेरे रास्ते में थे। तुम्हारे बाप ने मुझे प्यार नहीं दिया, बस एक माँ का फर्ज निभाने को कहा। मेरी जवानी, मेरे सपने, सब कुछ इस घर की चार दीवारी में दब कर रह गए। और तुम अपनी पत्नियों के साथ खुशियां मनाओ, ये मुझे बर्दाश्त नहीं था। राहुल ने सोनम को धीरे से फर्श पर लेटाया और कमला माँ की तरफ बढ़ा। उसके कदमों में एक अजीब सी निराशा और हताशा थी। उसने कमला माँ के हाथों को पकड़ा। लेकिन माँ, ये तो कोई तरीका नहीं है। इस सब से आपको क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ दर्द और नफरत। कमला माँ ने झटके से अपने हाथ छुड़ा लिए। मुझे शांति मिली ये देखकर कि तुम्हारी खुशियां कैसे राख होती हैं। राहुल ने महसूस किया कि ये स्त्री अब उसकी माँ नहीं है, बल्कि एक कड़वाहट से भरी आत्मा है। वो समझ गया कि यहाँ कोई भी तर्क, कोई भी भावना काम नहीं करेगी। उसने एक लंबी सांस ली और स्टोर रूम से बाहर निकल आया। सोनम को वहीं अकेला छोड़ दिया, क्योंकि उसे पता था कि सोनम की हालत ऐसी नहीं थी कि उसे तुरंत कहीं और ले जाया जा सके। उसका पहला काम था अपने पिता को इस सच्चाई से अवगत कराना। मैंने उसे शादी के बाद खुश रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन शायद मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हें उसकी सच्चाई से दूर रखा। राहुल ने सिर झुका लिया, लेकिन सोनम ने पहली बार अपनी कमजोर आवाज में कहा, पापा जी, अब जो हो गया सो हो गया। बस हमें एक नई शुरुआत चाहिए। घर लौटते हुए सोनम ने राहुल की ओर देखा। उसकी आंखों में अब डर कम और विश्वास ज्यादा था। राहुल ने उसे बताया कि वो अब कभी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा, न दोस्तों की महफिल में जाएगा, न शराब की बोतल छुएगा। लेकिन सोनम के दिल के घाव इतने गहरे थे कि रात को वो बार बार जाग जाती, राहुल को भैया कहकर पुकारती, और राहुल को फिर से खुद पर नियंत्रण करना पड़ता। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। राहुल ने सोनम को स्कूल भेजने का फैसला किया। वो सिर्फ 15 साल की थी, लेकिन अब 16 की हो चुकी थी और पढ़ाई उसके लिए एक नई उम्मीद बन गई। पंजाब कॉलेज में दाखिला करवाया गया, जहां सोनम ने अपनी मैट्रिक जैसी चमक फिर दिखाई। सुबह जल्दी उठता, उसके लिए नाश्ता बनाता और शाम को कॉलेज से लेने जाता। घर में अब सन्नाटा था। कमला माँ की गिरफ्तारी के बाद हंसी बहन भी चली गई थी और विकी जैसे दोस्तों से दूरी बना ली गई थी। एक शाम सोनम ने राहुल से कहा, भैया, नहीं राहुल जी, मैं अब डरती नहीं, लेकिन मुझे समय चाहिए। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, समय? मेरी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए है। उसी रात उन्होंने पहली बार साथ खाना खाया, हंसी मजाक किया और सोनम ने मेहंदी लगी कलाई राहुल को दिखाई। लेकिन बाहर से एक रहस्यमयी खत आया। हंसी बहन का नाम लिखा था, भैया, कमला माँ जेल से बाहर आ रही है, सावधान रहना, उसका बदला अभी खत्म नहीं हुआ। राहुल ने खत चला दिया, लेकिन उसके मन में एक नई चिंता घर कर गई। सोनम को कुछ पता न चले, इसलिए उसने उसे गोद में उठाकर कहा, आज से हमारा नया घर बनाते हैं, पुराने दर्द को भूल जाओ। महीनों बाद वलीमा की यादें धुंधली पड़ने लगी। सोनम अब कॉलेज में टॉप करती, दोस्त बनाती और घर लौटकर राहुल को अपनी पढ़ाई सुनाती। राहुल ने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया, मोबाइल रिपेयर की दुकान, जहां सोनम कभी कभी मदद करती। लेकिन एक रात जब वे दोनों सो रहे थे,
दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। राहुल ने दरवाजा खोला तो सामने विक्की खड़ा था। सांसें उखड़ी हुई। राहुल भागो, कमला माँ जेल से जमानत पर बाहर आ गई है और उसके पीछे कुछ लोग हैं, तुम्हारी पहली बीवी के भाई, वे बदला लेने आए हैं। सोनम डर गई, लेकिन राहुल ने उसे सांत्वना दी। वे रातों रात घर छोड़कर चले गए, एक रिश्तेदार के घर। रास्ते में सोनम ने राहुल का हाथ पकड़ा और कहा, अब मैं तुम्हारी हो गई हूं, लेकिन प्यार से। राहुल की आंखें नम हो गई थीं। नए घर में नई जिंदगी शुरू हुई, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। एक दिन सोनम को कॉलेज जाते वक्त एक अनजान नंबर से फोन आया। एक औरत की आवाज, सोनम, राहुल को बचा लो वरना सब खत्म हो जाएगा। सोनम का फोन बजते ही उसके हाथ से छूटते जाते थे, लेकिन उसने किसी तरह संभाल लिया। स्क्रीन पर अनजान नंबर चमक रहा था और आवाज में एक परिचित कंपन था। सोनम, मैं हंसी हूं, सुनो, राहुल को बचा लो। कमला माँ ने जेल से बाहर आते ही अपने पुराने रसूख का इस्तेमाल किया है। तुम्हारी पहली बीवी के भाई जो पहले ही राहुल से नफरत करते थे, अब उसके साथ हैं। वे शहर के बाहर एक गोदाम में इंतजार कर रहे हैं, जहां राहुल को लालच देकर बुलाया गया है। कहते हैं कि बिजनेस का बड़ा सौदा है, लेकिन ये जाल है। भागो वहां, वरना। फोन कट गया। सोनम की सांसें थम सी गईं। कॉलेज का गेट अभी पार ही किया था, लेकिन उसने बैग फेंक दिया और ऑटो रोक लिया। मन में डर और गुस्सा एक साथ उफान मार रहा था। राहुल ने उसे इतना प्यार दिया था, अब उसकी बारी थी। रास्ते में उसने राहुल को फोन किया, लेकिन स्विच ऑफ था। ऑटो वाला भैया ने पूछा, बेटी इतनी जल्दी कहाँ? सोनम ने सिर्फ इतना कहा, भैया की जान बचानी है। शहर के बाहर का वो सुनसान इलाका पहुंचते पहुंचते शाम ढल चुकी थी। गोदाम के बाहर 2 गाड़ियां खड़ी थीं और अंदर से राहुल की गूंजती आवाज आ रही थी, ये क्या बकवास है, अब मुझे धोखा दिया। गोदाम के अंदर का मंजर सोनम के खून को जमाने वाला था। राहुल बंधा हुआ था, हाथ पैर रस्सियों से बंधे, और सामने कमला माँ खड़ी थी। जेल की सजा के बावजूद उसके चेहरे पर वही क्रूर मुस्कान। उसके बगल में 2 ठिगड़े खड़े थे, जिनमें से एक पहली बीवी का भाई था, आंखों में पुरानी कसमसा। देखा राहुल, तेरी नई बीवी भी आ गई तेरे पीछे, लेकिन अब देर हो चुकी। तूने मेरी बहन को मार डाला, अब तेरी बारी। कमला माँ ने हंसते हुए कहा, और ये सोनम, इसे भी मैंने तोड़ा था, अब पूरा कर दूंगी। राहुल ने रस्सियां झटकने की कोशिश की। सोनम भाग जा यहाँ से, पुलिस को फोन कर। लेकिन सोनम पीछे नहीं हटी। उसने गोदाम के कोने में पड़ी एक पुरानी लोहे की रॉड उठा ली, जो हल्की सी चमक रही थी। माँ जी, या जो भी हो तुम, अब बस, राहुल मेरा पति है और मैं इसे किसी को नहीं छोड़ूंगी। ठिगड़ों ने हंसना शुरू किया, लेकिन सोनम ने तेजी से एक पर हमला कर दिया, रॉड सीधी कमला माँ की तरफ। मार खाकर कमला माँ पीछे हटी और सोनम ने चिल्लाया, राहुल, रस्सी काटो। राहुल ने जमीन पर रगड़कर रस्सी ढीली की और एक झटके में आजाद हो गया। गोदाम में मारपीट मच गई। राहुल ने एक ठिगड़े को मुक्का मारा, सोनम ने दूसरे को रॉड से रोका। कमला माँ भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बाहर सायरन की आवाज गूंजने लगी। हंसी ने पुलिस को सूचना दे दी थी। पुलिस पहुंचते ही कमला माँ और उसके साथियों को घेर लिया गया। इंस्पेक्टर ने सोनम की हिम्मत की तारीफ की। बेटी, तूने जान बचा ली, ये लोग दोबारा जेल के अंदर सड़ेंगे। राहुल ने सोनम को गले लगा लिया, उसकी आंखों में आंसू थे। तू मेरी जान है सोनम, आज से तू मेरी मर्द है। वे दोनों थाने पहुंचे, जहां हंसी इंतजार कर रही थी। उसने सफाली दी, भैया, मैंने कमला माँ का साथ छोड़ दिया था, वो मुझे भी ब्लैकमेल करती थी। अब मैं तुम्हारी तरफ हूँ। रात भर बयान दर्ज होते रहे और सुबह होते होते राहुल सोनम नए घर पहुंच गए। लेकिन खतरा टला था या नहीं, ये कहना मुश्किल था। कुछ दिनों बाद सोनम को एक और खत मिला, इस बार विक्की का। राहुल, कमला माँ के पीछे एक बड़ा राज है। उसके भाई शहर में आ रहे हैं और वो कोई साधारण आदमी नहीं, सावधान। विक्की का खत मिलने के बाद राहुल और सोनम एक बार फिर सकते में आ गए। कमला माँ का भाई? राहुल ने खत को सोनम के सामने फैलाया। मुझे तो कभी बताया नहीं गया था कि उसका कोई भाई है। पिताजी से पूछना होगा। लेकिन पिताजी के पास भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कमला माँ के परिवार के बारे में हमेशा ही रहस्य बना रहा था। पिताजी ने बस इतना बताया कि वो बहुत गरीब परिवार से थी और किसी दूर के गांव से आई थी। राहुल और सोनम को लगा कि ये कोई नई चाल है,
लेकिन विक्की ने अगला संदेश भेजा, इस बार एक फोटो के साथ। एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसकी आंखों में क्रूरता साफ झलक रही थी और उसके बगल में एक महंगी कार खड़ी थी। विक्की ने लिखा था, ये आदमी अब शहर में है, इसका नाम राजा है और ये शहर के अंडरवर्ल्ड से जुड़ा है। कमला माँ की पुरानी जिंदगी का सारा राज इसी के पास है। राहुल को लगा कि अब उन्हें चुपने के बजाय इस खतरे का सामना करना होगा। सोनम ने भी कहा, हम कब तक भागेंगे, हमें सच का पता लगाना होगा। उन्होंने विकी से मुलाकात की, जिसने बताया कि राजा न केवल कमला माँ का भाई है, बल्कि वो एक बहुत बड़े ड्रग रैकेट का सरगना भी है। कमला माँ उसी के लिए काम करती थी और राहुल के पिता से शादी सिर्फ अपने अपराधों को छुपाने और एक रिस्पेक्टेबल पहचान बनाने का एक जरिया था। वो राहुल और उसकी पहली पत्नी पर जुल्म इसलिए करती थी क्योंकि उसकी पहली पत्नी ने राजा के ड्रग रैकेट के बारे में कुछ जानकारी उजागर करने की कोशिश की थी और कमला माँ ने उसे रास्ते से हटा दिया था। सोनम को भी उसने इसलिए निशाना बनाया ताकि राहुल मानसिक रूप से टूट जाए और उसका ध्यान कमला माँ के असली इरादों से हट जाए। विक्की ने कहा कि राजा को पता चल गया है कि कमला माँ राहुल की वजह से जेल में है और अब वो राहुल और सोनम को खत्म करने के लिए शहर आया है। राहुल और सोनम ने पुलिस के पास जाने का फैसला किया। उन्होंने इंस्पेक्टर से मुलाकात की और विक्की द्वारा दी गई सारी जानकारी, सबूत और तस्वीरें साझा की। इंस्पेक्टर पहले तो हिचकिचाया, लेकिन जब उसने राजा के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले तो वो भी हैरान रह गया। राजा वास्तव में खतरनाक अपराधी था जिसके ऊपर कई अनसुलझे मामले थे। पुलिस ने राहुल और सोनम को सुरक्षा प्रदान की और राजा को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। एक शाम जब राहुल और सोनम कॉलेज से लौट रहे थे, उनकी कार पर हमला हुआ। राजा के गुंडों ने उन्हें घेर लिया, लेकिन पुलिस पहले से ही घात लगाए बैठी थी। गोलीबारी हुई और अंततः राजा और उसके सभी गुंडे पकड़े गए। सोनम ने अपनी हिम्मत दिखाई और पुलिस की मदद की, जिससे राहुल और उसके परिवार की जान बच गई। इस घटना के बाद कमला माँ पर नए आरोप लगे और राजा को भी उम्र कैद की सजा हुई। राहुल और सोनम ने अपनी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू किया। सोनम ने अपनी पढ़ाई पूरी की और कॉलेज में गोल्ड मेडल जीता। राहुल ने अपना बिजनेस बढ़ाया और एक सफल उद्यमी बन गया। उनके घर में अब शांति और प्यार का माहौल था। सोनम ने अपनी शादी की सालगिरह पर राहुल से कहा, मुझे खुशी है कि हमारी कहानी में और वे खुशी खुशी रहने लगे वाला अंत है। राहुल मुस्कुराया और उसे गले लगा लिया। उन्होंने अपने जीवन के हर पल को खुशी और शांति से जीना शुरू कर दिया। लेकिन उन भयानक दिनों की यादें उन्हें हमेशा याद दिलाती रहीं कि प्यार और विश्वास सबसे बड़ी ताकत होते हैं जो हर मुश्किल से लड़ सकते हैं। राहुल और सोनम की जिंदगी में अब शांति और खुशियां भर गई थी, लेकिन उस भयानक अतीत की परछाई कभी-कभी उन्हें छूकर निकल जाती थी। राजा और कमला माँ दोनों ही जेल की सलाखों के पीछे थे। राजा को उसके ड्रग रैकेट और हिंसा के लिए कड़ी सजा मिली थी और कमला माँ पर हत्या के प्रयास, अपहरण और राहुल की पहली पत्नी के मामले में भी नए आरोप लगाए गए थे। पुलिस ने राहुल की पहली पत्नी के लापता होने के मामले को भी दोबारा खोला और जांच में पता चला कि कमला माँ ने ही राजा की मदद से उसे रास्ते से हटाया था, क्योंकि वो राजा के गैर कानूनी धंधों की गवाह बन गई थी। इस खुलासे ने राहुल को अंदर तक हिला दिया, लेकिन सोनम उसके साथ चट्टान की तरह खड़ी रही, उसे इस दर्द से उभरने में मदद करती रही। समय तेजी से आगे बढ़ा। सोनम ने अपनी पढ़ाई शानदार तरीके से पूरी की। उसने कॉलेज में न केवल गोल्ड मेडल हासिल किया, बल्कि अपनी बैचलर डिग्री के बाद मास्टर्स के लिए भी दाखिला ले लिया। उसका सपना था समाज सेवा करना, खासकर उन बच्चों और महिलाओं की मदद करना जो हिंसा और अन्याय का शिकार होते हैं। राहुल ने भी अपने बिजनेस को बुलंदियों पर पहुंचाया। उसकी मोबाइल रिपेयर की छोटी सी दुकान अब एक बड़े इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में बदल चुकी थी, जिसकी कई शाखाएं शहर भर में थीं। उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से एक मजबूत पहचान बनाई थी। विक्की भी अब राहुल का बिजनेस पार्टनर बन गया था और हसी बहन ने भी
कमला माँ के जाल से निकलने के बाद अपनी जिंदगी को सही दिशा दी और एक स्कूल में टीचर बन गए। राहुल और सोनम ने अपने घर में एक नया मेहमान लाने का फैसला किया। कुछ सालों बाद उनके घर एक प्यारी सी बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने आस्था रखा, इस उम्मीद में कि उनकी जिंदगी में अब सिर्फ विश्वास और उम्मीद ही होगी। आस्था के आने से उनके घर में खुशियों का जैसे सैलाब आ गया था। राहुल एक आदर्श पिता बना जो हर शाम आस्था के साथ खेलता, उसे कहानियां सुनाता। सोनम एक ममतामयी माँ थी जो अपनी बेटी को वो सब कुछ देना चाहती थी जो उसे बचपन में नहीं मिल पाया था। एक दिन जब आस्था लगभग 5 साल की थी, सोनम को एक संस्था की तरफ से निमंत्रण मिला। ये संस्था उन महिलाओं की मदद करती थी जो घरेलू हिंसा का शिकार थीं। सोनम ने वहां अपनी कहानी सुनाई, अपनी हिम्मत और राहुल के साथ अपनी यात्रा साझा की। उसकी कहानी ने सैकड़ों महिलाओं को प्रेरणा दी। उसने बताया कि कैसे एक गलत शुरुआत के बावजूद प्यार, समझ और हिम्मत से किसी भी रिश्ते को बचाया जा सकता है। राहुल और सोनम अब सिर्फ पति पत्नी नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त और सबसे बड़े समर्थक भी थे। उनका रिश्ता परिपक्व हो चुका था, जिसमें सम्मान, विश्वास और गहरा प्यार था। कई साल बीत गए। राहुल और सोनम ने एक खुशहाल और सफल जीवन बिताया। उन्होंने उन सभी पुराने जख्मों को भर दिया था जो उन्हें मिले थे। आस्था बड़ी होकर एक समझदार और नेक लड़की बनी, जिसने अपने माता-पिता के मूल्यों को अपनाया। राहुल और सोनम का जीवन इस बात का प्रमाण था कि परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों न हो, प्यार और हिम्मत से हर बाधा को पार किया जा सकता है। उन्होंने अपनी कहानी के हर मोड़ पर एक दूसरे का साथ दिया, हर मुश्किल का सामना किया और अंत में एक ऐसी जिंदगी बनाई जो न केवल खुशियों से भरी थी, बल्कि दूसरों के लिए एक प्रेरणा भी थी। वे अब अतीत के साए से पूरी तरह बाहर निकल चुके थे और उनकी जिंदगी का हर पल, हर दिन एक नई शुरुआत था। राधे राधे जय श्री कृष्ण की धुन में एक खुशहाल